कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। हालांकि ये बैठक अपने आयोजन से पहले ही विवादों में घिर गई है। दरअसल बैठक के लिए जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, उनमें भारत का नक्शा दिखाया गया है। अब जरा इस नक्शे को गौर से देखिए। कहा जा रहा है कि भारत का ये नक्शा गलत है। इसे लेकर बीजेपी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है और आरोप लगाया है कि नक्शे में जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत हिस्से और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं दर्शाया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस अधिवेशन के लिए लगे पोस्टर बैनर की तस्वीर को साझा करते हुए कर्नाटक बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें पार्टी ने लिखा कि कर्नाटक कांग्रेस ने भारत की संप्रभुता का अपमान किया है और बेलगावी के कार्यक्रम में भारत का गलत नक्शा दर्शाया है। नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ये सब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कर रही है, जो बेहद शर्मनाक है। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी सांसद ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन के हिस्से को भारत के नक्शे से गायब कर दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ साफ दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ से पहले भी इसी तरह भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई है। पूर्व में डीएमके ने भारत का गलत नक्शा दिखाया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को गायब दिखाया गया। कोरोना के समय राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और उसमें भी अक्साई चीन और पीओके गायब था। शशि थरूर ने 21 दिसंबर 2019 को भारत का नक्शा सोशल मीडिया पर साझा किया और उसमें भी गड़बड़ी थी। सुधांशु त्रिवेदी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है, जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है। डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज ना आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। अब बीजेपी ने सवाल किया है कि पिछले काफी समय से भारत के नक्शे में जो गड़बड़ी दिखाई जा रही है, वो क्या सिर्फ संयोग है या फिर किसी व्यवस्थित भारत विरोध का हिस्सा है। बीजेपी ने पूछा कि ये किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्या सरोज से कोई गुप्त संदेश तो नहीं आ रहा। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान जब देश में पूर्वोत्तर हिस्से को काटने की बात की गई, तो कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी थी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वो भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ गलत आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस लोगों को भाषा, धर्म, जाति के आधार पर लड़ाकर देश की सत्ता हासिल करना चाहती है। हालांकि सरकार और जनता सजग है और पैनी नजर इन ताकतों पर रखे हुए है ताकि इनके मंसूबे कभी सफल ना हो। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक
26 और 27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस साल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के शताब्दी वर्ष के तौर पर मना रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1924 में हुई थी और कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत के नक्शे को लेकर बीजेपी हमलावर हुई है, उससे कांग्रेस की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारत का जो नक्शा कांग्रेस के पोस्टर्स में दिखाया जा रहा है, उसे गलत बताया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।